की एक मार्केट आप लियाकताबाद की मिसाल ले लें, हमारा लियाकताबाद जो है वो लाहौर से, पूरे लाहौर शहर से ज्यादा टैक्स एक हमारा इलाका दे रहा है। बल्कि टैक्स कल्चर कराची से बेहतर किसी शहर में नहीं है। कराची का ताजिर हमेशा ये सोचता है कि उसको टैक्स देना है, उसको सिस्टम में आना है, उसको फाइलर बनना है। हुकूमत की जानिब से ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के लिए एक नई ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ करवाई गई है, जिसकी बुनियादी वजह IMF की जानिब से मुआशी इस्लाहात में तेजी लाने का मुतालबा है। और इन मुआशी इस्लाहात का अहम तरीन हिस्सा टैक्स रिफॉर्म्स हैं। और हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को ये यकीन दहानी करवाई है कि वो जून 2024 तक 15 लाख नए टैक्स पेयर्स को अपने टैक्स निज़ाम का हिस्सा बनाएगी। इस मंसूबे का असल हदफ पाकिस्तान भर में मौजूद 25 लाख से ज़ायद छोटे बड़े वो दुकानदार हैं जिनके बारे में एक आम तासुर है कि वो टैक्स नेट का हिस्सा नहीं है। मगर ये पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान में ताजरों को टैक्स नेट का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाए। मुशर्रफ दौर में भी ऐसी ही कोशिश की जा चुकी है और हालिया दिनों में शब्बर ज़ैदी और मिफ्ता इस्माइल की जानिब से भी फिक्स टैक्स लगाकर ताजरों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की, मगर हर दौर में ही ऐसी तमाम कोशिशों को नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। हमने फैसला किया है कि ये फिक्स टैक्स के निज़ाम को इस पूरे साल के लिए मौखर करते हैं। ये रिटेलर्स आपके साथ रिकंसिलिएशन में एग्री कभी नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान का बिगड़ा हुआ बच्चा है। अब बिगड़े हुए बच्चे को आपने कैसे सही करना है? अगर आप मुस्तकिल उसे टॉफियां देते रहेंगे तो बच्चे का गला भी खराब हो जाएगा और आपका माहौल भी खराब। अब ये टॉफियां देना बंद करें इनको, और इनको बेरा कहना नहीं चाहिए, मगर जो मैं करने जा रहा था बाय फोर्स ने करना पड़ेगा। जब हमने ताजिर रहनुमाओं से इस हवाले से बात की कि क्या वो टैक्स देते हैं, तो इस पर उनका रद्द-ए-अमल मिला जुला था। हम उतना टैक्स दे भी नहीं रहे जो बन रहा है। देखिए सैलरी वाला जो है वो 100% टैक्स दे रहा है, जिनका कारोबार इस टाइप का है कि जिनको देना पड़ रहा है वो दे रहे हैं। बाकी इस वक्त खोंचे वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, ये बड़े दुकानदार हैं, वो भी टैक्स नहीं दे रहे। हम मान रहे हैं इस चीज को कि नहीं दिया जा रहा टैक्स। बहुत बड़ी एक गलत परसेप्शन है जिसको दूर होना चाहिए। टैक्स तो हर कोई देता है, कोई बशर ऐसा नहीं है। आप यूटिलिटी बिल्स में इतना टैक्स ले लेते हैं, 2-2, 3-3 दफा तो उसमें सेल्स टैक्स की आप देखें उसमें शिकें हैं। हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाई गई इस स्कीम के तहत ताजिरों को खुद को टैक्स आसान मोबाइल ऐप पर रजिस्टर करवाना होगा, जहां वो अपने CNIC, मोबाइल नंबर, बिजली के बिल और शहर की मालूमात फराहम करेंगे और रजिस्ट्रेशन के बाद माहाना 1200 रुपए के फिक्स टैक्स की अदायगी करेंगे। इब्तदाई तौर पर हुकूमत की ये स्कीम मुल्क के 6 बड़े शहरों के लिए है, जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर और रावलपिंडी शामिल हैं। हमारा सबसे पहला मुतालबा ये था कि हर दौर में कराची पिसा है, हर दौर में जितनी भी चीज़ें हुई हैं कराची से हुई हैं। इस दफ़ा जो है हमने कहा कि आप पंजाब और सूबा सरहद या बलूचिस्तान सबसे आखिर मिलेंगे। वो बलूचिस्तान जो है बड़ा पसमानदा है, इसलिए हमने बलूचिस्तान को आखिर के मशवरा दिया है कि आखिर में रखें। इस दफ़ा पंजाब से जो है वो इंशाल्लाह टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगा और हमने वहीं कहा हुआ है और वहीं फोकस है। गवर्नमेंट का भी फोकस जो है, देखिए सिंध के अंदर सिर्फ कराची है, बाकी जो है वो पंजाब के ज़्यादा शहर हैं। इब्तदाई तौर पर इस स्कीम पर अब तक मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है और 30 अप्रैल की डेडलाइन गुजर जाने के बावजूद अब तक चंद 100 ताजिरों ने ही इसमें रजिस्ट्रेशन करवाई। ये पहली टैक्स स्कीम थी जिसके बारे में यकीन था कि ये मुकम्मल तौर पे नाकाम होगी, क्योंकि जिन लोगों के लिए स्कीम लाई जा रही है उनकी अपनी दिलचस्पी नहीं है, उनकी मालूमात नहीं है, उनकी कतई तौर पे उन्हें कोई एजुकेट करने की कोशिश भी नहीं की गई। तो कोई आके हमसे पूछता है कि यार ये क्या चीज़ आ रही है, इसके बारे में हमें पता ही है, कोई रहनुमाई हमें दे, तो ऐसा किसी ने पूछा तक नहीं है। ताजिर नुमाइंदगान कराची जैसे शहर में इसाक डार साहब से हमारे पिछले कई दौर में जो है वो इनसे मीटिंगें हुई, कराची में हुई, लाहौर में हुई, इस्लामाबाद में हुई, ये सारे मशवरे दिए गए और ये बड़ी अच्छी स्कीम है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसको देखें कुछ फेल किया जाता है, नुकसानदेह शहर के लिए, पाकिस्तान के लिए। लोगों को जो डर खौफ जो है ना FBR का, वो निकालना चाहिए, क्योंकि अब वो पिछली भी जैसे कि हमारे यहाँ तक मुआहदे हो चुके हैं कि अगर कोई आता है उनको पिछले ना 5 साल पूछेंगे ना आगे 10 साल पूछेंगे। बहुत सारे मुआहदे हमारे हुए इनसे कि जो मतलब ये चीज़ें लोगों को बाद में पता चलेगी कि हमें कितनी अच्छी स्कीम है ये। तो इसमें हमें जो FBR के नुमाइंदे हैं, जो उनका स्टाफ है, उनकी तरफ से ताउन नहीं मिला और जो वकला हैं उनकी तरफ से ताउन नहीं मिला और वो आवाम को डराते हैं। ये दोनों तरफ से मिल गए, क्योंकि अगर ये स्कीम कामयाब हो जाती है तो देखें जो डर खौफ है, जो हमारी फ़ीस हम दे रहे हैं, कम से कम फीस जो है वो 5 से 10 हज़ार रुपये एक वकील को हम दे रहे हैं, तो उससे हमारी जान छूट जाएगी और वकीलों का फिर खर्चा बंद हो जाएगा। तो वो इस स्कीम को जो है वो नाकाम करना चाह रहे हैं, जिसकी हमने निशानदेही कर दी है। अभी कुछ अफसरान जो है इसमें ट्रांसफ़र भी हुए हैं, कुछ मुअत्तल हुए हैं, मतलब ये काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। ताजिरों की जानिब से एक आम शिकवा ये भी है कि दुनिया भर में जब लोग टैक्स देते हैं तो उसके बदले में उनको सहूलियात दी जाती हैं, मगर पाकिस्तान में सूरत हाल इसके बरक्स है। इंडिया की मिसाल देते हैं या और दीगर मुल्क है, आप उनकी सहूलतें तो देखें, पूरा यूरोप देखें, मेडिकल फ्री है, आप बेरोज़गार हैं तो बेरोज़गारी अनाउंस आपको मिलता है जब तक मुलाजमत नहीं मिल जाती, जब तक आप कारोबार में स्टेबल नहीं हो जाते। इसी तरह एजुकेशन है, आपको उसमें कोई मसला नहीं है,
आप ये अब दो चीजें ही देख लें हमारे घराने में कि हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं, और दूसरा ये कि इलाज मुआवजा है, इनके खर्चात हमारी आमदनी का तकरीबन निस्फ के करीब है, तो वो टैक्स का इवज देते हैं। ऐसा कोई फार्मूला हमारे मुल्क में कोई मुतारिफ क्यों नहीं करवाते? देखिए वाकई सहूलियात नहीं मिल रहे, हम उसके साथ हैं, सहूलियात नहीं मिल रही, लेकिन सहूलियात क्यों नहीं मिल रही कि हम उतना टैक्स दे भी नहीं रहे। सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो कराची दे रहा है। तो हमने यही मुतालबा रखा है कि उसका रिटर्न भी कराची को उसी रेशो के मुताबिक मिलना चाहिए कि कराची जिस हिसाब से दे रहा है तो आप उसको जो है वो दें। उसकी भी बातचीत हो रही है। इंशाल्लाह कराची में भी तरक्याती काम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे मुतालबात हैं कि यहाँ की रोडें जो भी है वो सिंध गवर्नमेंट के साथ, सिटी गवर्नमेंट के साथ साथ विफाकी गवर्नमेंट भी बनाए, क्योंकि विफाक में जो बजट जा रहा है हमारा, जितना भी टैक्स विफाक में जा रहा हो हमें रिटर्न मिले। तो ऐसा अब कोई मसला नहीं है। आवाम को मेरा मशवरा ये है कि आप इसमें आएँ, आवाम दोस्त टैक्स है ये, और बड़ी अच्छी चीज़ है, आप हर जगह टैक्स दे रहे हैं, लेकिन अगर रिटर्न आप देंगे तो इसका बड़ा फ़ायदा होगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।